नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम रायबरेली और अमेठी की बात करेंगे, जिसमें बहुत कुछ हुआ है जो आपके लिए सुनने के लिए ज़रूरी भी है। सबसे पहले हम रायबरेली की बात करेंगे। वहाँ पर सोनिया गांधी ने आज एक बड़ी रैली को संबोधित किया। यह परंपरागत रैली होती है, जब भी चुनाव होता है लोकसभा का, तब गांधी परिवार के लोग सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ एक रैली को संबोधित किया जाता है। आज की रैली में सोनिया गांधी सबसे लास्ट में मंच पर आई। उनको लेकर के प्रियंका गांधी आई ऊपर, और उनका जब उस समय आई जब राहुल गांधी का भाषण चल रहा था। राहुल गांधी बीच में ही भाषण छोड़कर अपनी मां को वेलकम करने आए और उनका गले लगा करके स्वागत किया। इस दौरान सोनिया गांधी सबसे पहले अखिलेश यादव से मिली। अखिलेश यादव भी उस समय मंच पर मौजूद थे और अखिलेश यादव को देखकर सोनिया गांधी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, खुश हो रही थी। उन्हें इस बात का भरोसा था कि राहुल गांधी के साथ एक और नौजवान राजनीतिक इस मुहिम में साथ है। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश के रायबरेली में होने के बहुत कुछ मायने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मुलायम सिंह के ज़माने से ही रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती रही है। इस बार भी नहीं उतारे हैं, लेकिन इस बार वो मंच पर भी गए हैं और अपने लोगों से अपील भी करी है। इस दौरान मैं समझता हूँ भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। तमाम लोग टोपी लगाए बैठे हुए थे। खैर, ये तो बात हुई रैली की, लेकिन मैं सोनिया गांधी की बात करूँगा। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से अपील कर कहा कि आज मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। उल्लेखनीय बात यह है, कहने योग्य, सोनिया गांधी अब तक इस सीट से सांसद रही हैं और उनके ससुर जो राहुल गांधी के दादाजी थे, वो इस सीट से सबसे पहली बार 1951 में चुनाव लड़े थे और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती रहीं और उसके बाद फिर राजीव गांधी चुनाव लड़े और अब सोनिया गांधी लड़ी। सोनिया गांधी ने पिछला चुनाव लड़ा था, जिसे उन्होंने भारी मतों से जीता था, और इस समय सोनिया गांधी राज्यसभा से सीट से राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं और यह सीट खाली करके उन्होंने अपने बेटे को दे दी है। तो उनका सीधा सीधा कहना था कि आपने मुझे अपना बहुत दिनों तक प्यार दिया, अब मैं चुनावी लड़ाई से दूर रह करके राज्यसभा में आपकी आवाज़ बनूंगी, लेकिन अब यहाँ के लिए मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। आप इसे मदद करेंगे, आप इसको अपनाएंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है, जिसे आप स्वीकार कर लें। खैर, ये तो बात रायबरेली की हुई। इस बीच हमने देखा कि रायबरेली की जनता एक तरफा चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर भले ही दिनेश सिंह वहीं के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन उनके हाथ में है कुछ नहीं। पब्लिक कहती है कि वो इस समय भी मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो पहले तो गांधी परिवार के साथ हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इतने दिनों से 4 साल से लगभग 3 साल से वो मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने रायबरेली के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि रायबरेली की जनता वहाँ के विकास को भूली नहीं है। आज सोनिया गांधी ने तो यहाँ कह दिया कि हमारा नाता रायबरेली से 100 साल पुराना है। अब ये बात शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, नई पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं जानती होगी। हम आपको बताते हैं, इतिहास पढ़ो रायबरेली का। किसानों के मुद्दे पर सबसे पहले नेहरू जी ने यहाँ की आवाज़ उठाई थी, जब देश आज़ाद नहीं था, तब की बात बता रहे हैं। और ये बात रही होगी शायद 1930 के आसपास के दशक की। उस समय यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए नेहरू जी खुद आए थे, तब से उनका इस सीट से नाता। तो एक तो ये बात ये रही। दूसरी बात मैं आपको अमेठी की जो मैं बता रहा था, अमेठी में आज जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंच से हुंकार भरी, वो बहुत ही गजब की थी।
राहुल गांधी ने किशोरी लाल शर्मा का पूरा इतिहास बताया और कहा किशोरी लाल शर्मा कोई ऐरे गहरे नहीं है। इनको मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने पूरे देश से 150 वॉलंटियर को चुना था, जिसमें किशोरी लाल भी शामिल थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो 150 वॉलंटियर थे वो विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस की राजनीति में बड़े पदों पर हिस्सा लेकर के रह रहे हैं। कोई सांसद बन गया, कोई राज्यसभा का सदस्य बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई MLC बन गया और कोई PCC का अध्यक्ष बन गया। आज सब लोग, आज बारी आई है KL शर्मा की, क्योंकि KL शर्मा ने हमारी दोनों सीटों का हमारे बाद पूरा काम संभाला है और जो भी इन्होंने लिख कर के दिया, जो भी इन्होंने बताया, उस जगह का विकास करने की हमने पूरी कोशिश की। यहाँ तक दोनों जिलों के विकास की बात है तो आप जानते हैं वहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए 1980 में यह सीट खुली थी और यह सीट राजीव गांधी के भाई संजय गांधी यहाँ से चुनाव लड़े थे। तब से यह सीट गांधी परिवार की कही जाती है। पिछले दौर में अमेठी की जनता से कुछ गलतियां हो गई या जुमलों की राजनीति में फंस गई। उन्हें शायद ये लग रहा था कि 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी देंगे, तो उस समय तो उन्होंने जिता दिया था। उसके बाद फिर एक बार जो पिछला चुनाव गया 2019 का, उसमें बहक गई जनता और राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। हालांकि उस समय राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, वायनाड से भी लड़े थे, यहाँ से भी लड़े थे। वायनाड से उन्होंने चुनाव जीता था, वो संसद में गए, लेकिन उन्होंने अमेठी से कभी नाता नहीं छोड़ा। किसके जरिए? KL शर्मा के जरिए। किशोरी लाल ने हमेशा दोनों सीटों का काम संभाला और जनता से वो सीधे जुड़े रहे। आज राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने राइट हैंड किशोरी लाल को अमेठी का दायित्व सौंपा है और मैं समझता हूँ कि अमेठी की जनता अब की बार किशोरी लाल शर्मा को संसद में पहुँचाएगी, ऐसा हमारा मानना है। इस बीच अखिलेश यादव ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ बढ़ चढ़ कर वोट डलवाइए और किशोरी लाल शर्मा को जितवाइए, तब हम समझेंगे कि आप और हमारे बीच जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, वो पूरा हुआ है। क्योंकि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को जिताना समाजवादी पार्टी का पूरा कर्तव्य है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। बहुत से चैनल हैं जो गोदी चैनल हैं, इन सब चीज़ों को दिखा भी नहीं रहे हैं, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है कि कौन कहाँ है। वो तो आज बाराबंकी, मालूम नहीं कौन सी जगह है, वहाँ पर एक भाषण चल रहा था, उसमें ठकाटक वाला भाषण खूब दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया पर, लेकिन हम उस भाषण का नाम नहीं लेंगे, कौन कह रहा था क्या नहीं। और उनकी एक अपनी अलग कहानी है, वो बोलते क्या हैं, कहते क्या हैं, कुछ पता नहीं। कब अपनी बात से पलट जाएं, कब बात पर फिर दोहराना शुरू कर दें उसी बात को, ये सब उनकी बातें हैं। कभी भैंस की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी महिलाओं के क्या होता है, मंगलसूत्र होता है उसकी बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही थी, 1 और 1 11 होता है, और फिर उन्होंने अंत में कहा कि 9 2 11 भी होता है। 1 और 1 11 का मतलब जुड़ करके 11 हो जाना, मतलब तो जोड़ी बन जाना, और 9 2 11 होने का मतलब आउट हो जाना, बिल्कुल सफाचट मैदान हो। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें आज हमने दोनों सीटों का एनालिसिस आपके सामने रखा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मैं आपको इसी तरह के जब वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। मेरे चैनल को जो वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, तो मेरे को बहुत खुशी होगी। सब्सक्राइब कर लेंगे तो और उससे ज़्यादा भी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे